गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। थोड़े थोड़े टाइम में पेपर का नाम बता देना चाहिए ताकि आपको याद रहे कि आप लोग एक्चुअली पढ़े कौन सा पेपर रहे हो, ठीक है ना, वरना भूल जाते हैं अपन। प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, इसमें हम पढ़ रहे हैं टिश्यू सिस्टम। जो टॉपिक इसमें हम देख रहे हैं वो कौन सा है? टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना, कि टिश्यूज के बारे में। ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र यानी कि टिश्यू सिस्टम, ठीक है। देखो टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र, इसमें हमने पढ़ लिया था दो टाइप के टिश्यूज। सबसे पहला तीन तरह के टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और सीक्रेटरी टिश्यू, ठीक है। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से हमने देखे, उनके बारे में तो हमने छोड़ दिया, हम बाद में पढ़ेंगे जब शूट और रूट के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू फिर से दो प्रकार के, एक सिंपल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सिंपल टिश्यू वो जिसमें सभी टाइप की सेल्स जो होती हैं एक ही होती हैं, यानी कि जो सेल्स होती हैं एक ही टाइप की होती हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो जिनके अंदर अलग अलग प्रकार की सेल्स और अलग अलग फंक्शन करने के लिए होती हैं, ठीक है ना। अब सिंपल टिश्यूज़ को हम फिर से तीन भागों में हमने बांटा है। सबसे पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना, यानी मृदुतक, स्थूल कोणोतक और तीसरा है दृढ़ोतक। तो मृदुतक के बारे में यानी पैरेन्काइमा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कल। पैरेन्काइमा यानी मृदुतक, ठीक है ना, इसके बारे में कल हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लिया था कि मृदुतक क्या है, कैसे होते हैं। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, कोशिका भित्ति इनके अंदर नहीं होती, लिविंग सेल्स होती हैं। सेल वॉल इनके अंदर केवल प्राइमरी सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती, गलत बोल दिया। कोशिका भित्ति इनके अंदर उपस्थित होती है लेकिन केवल प्राइमरी टाइप की सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और ये कोशिकाएं कई शेप की हो सकती हैं, जैसे में कि आपके रेक्टेंगुलर, स्टीलेट और स्फेरिकल, ठीक है। इसके अलावा ओवल, ठीक है ना, इस प्रकार की कई प्रकार की कोशिकाएं ये हो सकती हैं। ये सब कुछ हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब हम आज इसके आगे पढ़ते हैं ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पत्ति एवं वितरण। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी उत्पत्ति एवं वितरण, ठीक है। उत्पत्ति एवं वितरण, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम आज पढ़ रहे हैं। तो देखो ये जो सेल्स होती हैं ये पादप के सभी अंगों के अंदर मिलती हैं। वो सभी अंग जैसे स्टेम, रूट, लीफ, ठीक है, यानी तना, जड़, पत्ती, तना, जड़, पत्ती, पुष्प, फल और बीज, सभी में ये मिलती हैं। फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, पुष्प, फल और बीज, ये सभी के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, सभी के अंदर ये उपस्थित होती हैं। ये पादप के विभिन्न अंगों के अंदर होती हैं। अगर हम एक प्लांट ऑर्गन की बात करें, ठीक है ना, केवल प्लांट ऑर्गन की बात करें तो ये पत्तियों के अंदर जो होती है मीजोफिल सेल्स में, यानी कि पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में, मीजोफिल सेल्स। अब बात आ गई कि सर ये पर्ण मध्योतक कोशिकाएं क्या होती हैं। पर्ण मध्योतक कोशिकाएं क्या होती हैं, मीजोफिल सेल्स जो हैं ये क्या होती हैं। तो भैया देखो मीजोफिल सेल्स, मैंने आपको कल भी कहा था कि ये टिश्यू सिस्टम अब हमने स्टार्ट किया है। जैसे हम एक एक टाइप का टिश्यू पढ़ेंगे, जब हम लीफ के अंदर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, लीफ में कौन कौन सी टाइप की सेल होती हैं, किस तरह से टिश्यूज अरेंज होते हैं, वहाँ पर ये क्लियर होगा मीजोफिल सेल्स। अभी मैं आपको बता देता हूँ।
अगर हम एक लीफ की संरचना को देखें, ठीक है ना, ये लीफ ब्लेड है, ये क्या है, लीफ ब्लेड है। अगर हम इस लीफ को ट्रांसफर सेक्शन काटें और यहाँ से इसको देखें, इसको यहाँ से देखें, तो इसके दो पार्ट होते हैं, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस, ठीक है। पत्ती इस तरह से अरेंज है, तो ये कहलाएगी अपर एपिडर्मिस, बीच की लोअर एपिडर्मिस। इन दोनों के बीच में जो सेल्स फिल्ड होती हैं वो सेल्स कहलाती हैं मीजोफिल सेल्स, यानी कि पर्णमध्योतक कोशिकाएं, ठीक है ना। मीजोफिल, फिल यानी पत्ती और मीजो यानी कि बीच में, ठीक है। तो पत्तियों में लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, ठीक है ना, यानी ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा के बीच में जो कोशिकाएं उपस्थित होंगी वो कहलाएंगी पर्ण मध्योतक। पर्ण यानी बीच का, वो पर्ण यानी पत्ती, मध्य के बीच में पाए जाने वाले ऊतक, ठीक है। तीन शब्दों से मिलकर बना है, पर्ण, मध्य, ऊतक, मीजोफिल सेल्स, ठीक है। ये भी तीन शब्द है, मीजो यानी बीच में, पत्तियां यानी पत्तियों के, और सेल्स, ठीक है ना। तो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के अंदर ये उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, क्या संरचना होती है, कहाँ क्या कैसे कैसे अरेंज होती है, जब लीफ पढ़ेंगे, जब हमारे को डिटेल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये एपिडर्मिस के अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में उपस्थित होती हैं, ठीक है। एपिडर्मिस एवं यहाँ पे ये पाई जाती हैं दोनों के अंदर, तना और रूट दोनों की बात कर रहे हैं, एपिडर्मिस एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का मतलब ये है अधिचर्म, ठीक है ना, अधिचर्म व भरण ऊतक तंत्र। ये जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती हैं ये भी भरण ऊतक तंत्र का भाग होती हैं, यानी कि एपिडर्मिस ये है, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, इसके बीच का सारा पार्ट भरण ऊतक तंत्र कहलाता है। सारा पार्ट क्या कहलाता है, भरण ऊतक तंत्र। तो पत्तियों के अंदर जो मध्योतक कोशिकाएं, मीजोफिल सेल हैं, ये भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है। और स्टेम और रूट के अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट होती है कॉर्टेक्स और पिथ। इसका पार्ट होती है क्या, कॉर्टेक्स और पिथ एंड पिथ, यानी वल्कुट एवं मज्जा। वल्कुट एवं मज्जा, ठीक है। तने में और जड़ में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है वो होता है वल्कुट एवं मज्जा, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखो फिर से मैं समझाता हूँ। टिश्यू सिस्टम को अगर हम उसके स्थान के आधार पर बांटें, कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर हम नहीं बांटते, हम स्थान के आधार पर बांटते हैं। तो तीन प्रकार का टिश्यू सिस्टम होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ये लीफ है, ठीक है, और ये हमारा स्टेम है या रूट है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो सबसे बाहर है ये एपिडर्मल सेल से बना होता है, ठीक है, एपिडर्मल सेल से बना होता है। दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। पहला हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी अधिचर्म ऊतक तंत्र। ये मैंने आपको बताया भी था जब अपन ने स्टार्ट किया था, ठीक है ना, यानी अधिचर्मल या अधिचर्म ऊतक तंत्र, ठीक है। दूसरे टाइप का होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी कि भरण ऊतक तंत्र। ये ऊपर और नीचे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ठीक है ना। दूसरे प्रकार का मैंने बताया आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी भरण ऊतक तंत्र। ये भरण ऊतक तंत्र यानी कि इसके अंदर जो भाग होता है सारा ये कहलाता है भरण ऊतक तंत्र। ये भी सारा कहलाता है क्या, भरण ऊतक तंत्र। इसमें टाइप ऑफ सेल्स अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है ना, ठीक है। कहीं पर पेरेन्काइमा होती है, कहीं पर कोलेनकाइमा होती है, कहीं पर स्क्लेरेन्काइमा होती है, कहीं पर किस प्रकार की सेल होती हैं। फिर आगे ये सेल्स भी अलग अलग तरीके की होती हैं, आगे हम देखेंगे। तो इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं भरण ऊतक तंत्र में। तीसरा होता है संवहन ऊतक तंत्र यानी वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम यानी कि संवहनी ऊतक तंत्र। ये आपको लिखना नहीं है, केवल समझ लो।
लिखना केवल ये है, ठीक है। संवहनी ऊतक तंत्र, संवहनी ऊतक तंत्र जाइलम फ्लोएम रेस से बनता है, ठीक है। ये जाइलम फ्लोएम से संवहनी ऊतक तंत्र बनता है। ऐसे यहाँ पर भी बीच में जाइलम फ्लोएम होती है, ठीक है ना। ये संवहनी ऊतक तंत्र यानी कि वास्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। अब पत्तियों की बात तो हम हटा दे रहे हैं। पत्तियों में तो मीजोफिल सेल्स होती हैं, ऊपर अलग तरीके की होती है, नीचे अलग तरीके की होती है। एक तरफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होती है, दूसरी तरफ कॉलमनर सेल्स होती हैं, इसको तो हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एपिडर्मिस सबसे बाहरी पार्ट, ये कहलाता है कॉर्टेक्स यानी कि वल्कुट, कॉर्टेक्स यानी वल्कुट, ठीक है ना। और ये सेंटर का पार्ट होता है, ये कहलाता है पिथ यानी मज्जा। सेंट्रल पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, पिथ यानी मज्जा। ये जो लाइन सी होती है, ये जिससे कॉर्टेक्स जो है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम से अलग होता है, ये कहलाता है पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल कहलाता है। और ये वाला पार्ट जो होता है, जो वास्कुलर टिश्यूज के बीच के अंदर होता है, ये कहलाता है पिथ रेज यानी मज्जा किरणें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ हम केवल आपको मैंने बता दी रफली, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए क्या है। डिटेल जब स्टेम का रूट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहाँ की एनाटॉमी पढ़ेंगे, जब भी वहाँ पे अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ फिर से देखो, स्टेम और रूट, तने और जड़ में एपिडर्मस, और तने जड़ लीफ में भी मान लेते हैं, इन तीनों के अंदर ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में उपस्थित होती है। लीफ में एपिडर्मिस और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट होता है मीजोफिल सेल्स, ठीक है। और स्टेम और रूट के अंदर एपिडर्मिस और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट होता है कॉर्टेक्स एंड पिथ यानी वल्कुट एवं मज्जा, ठीक है ना। अब बात आती है फल और बीज, ठीक है ना। फलों और बीजों के अंदर ये पुष्प, ये बिल्कुल लीफ का जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी बात अलग से नहीं करेंगे, बिल्कुल लीफ की बात मान लेते हैं अपन, ठीक है। फल एवं मज्जा, वो फल और बीज, ठीक है। फल और बीज के अंदर ये पाई जाती है गूदे में यानी फ्लैश में, इसके अलावा एंडोस्पर्म में, यानी भ्रूणपोष में, एंडोस्पर्म और भ्रूणपोष में, और तीसरा आती है बारी बीज पत्र यानी कोटिलेडन्स में। बीज पत्र यानी कि कोटिलेडन्स के अंदर ये उपस्थित होती हैं। कहीं कहीं पर ये संवहन, ये पहले तो आप ये लिख लीजिए, कहीं कहीं पर ये संवहन ऊतक सिस्टम यानी वास्कुलर टिश्यूज में भी पाई जाती हैं। वास्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक में भी ये उपस्थित होती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये मिल सकती हैं, कभी कभी ये वहाँ पर भी उपस्थित होती हैं। इसके अलावा सेकेंडरी कॉर्टेक्स में भी ये उपस्थित होती हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, अब आप पूछे सर सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या होता है, ये तो हमने बात की सामान्य तने की, जब जैसे पेड़ की जो एज होती है, पादप की जो उम्र होती है वो बढ़ती है, प्लांट की एज बढ़ती है और तना मोटा होता चलता है। तो उस अवस्था में क्या है, अभी तो हमने जैसे पढ़ा प्राइमरी, वो जो कॉर्टेक्स था वो प्राइमरी कॉर्टेक्स हो गया, तो चारों तरफ लेयर बढ़ती चलती है, वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो जाती है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनना शुरू होती है, तने की मोटाई बढ़ेगी तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी द्वितीयक वल्कुट बनेगा। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स के अंदर भी ये उपस्थित होती है। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी द्वितीयक वल्कुट के अंदर भी ये पाई जाती है। द्वितीयक वल्कुट, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके तनों के अंदर बारीक छिद्र होते हैं, उन्हें बोलते हैं लेंटिसेल्स। जो छिद्र होते हैं वो कहलाते हैं लेंटिसेल्स यानी कि वात रंध्र।
जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है, वहाँ पर भी ये उपस्थित होती है। वातरंध्र यानी लेंटिसेल्स जो है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होती है। जो पेरेन्काइमेटिक सेल्स हैं, मृदुत की कोशिकाएं हैं, वहाँ पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए सारा। हाँ, अब आगे चलते हैं। देखो इनका ओरिजिन कैसे होता है, ये बनती कैसी हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल से। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यानी कि विभज्योति की कोशिकाओं से इनकी उत्पत्ति होती है। अलग अलग टाइप की मेरिस्टेमेटिक सेल से यानी विभज्योति की कोशिकाओं से ये बनती हैं। अलग अलग टाइप की उनसे बनती हैं, जैसे वलकुट मज्जा यानी कॉर्टेक्स की जो कॉर्टेक्स और पिथ, यानी वलकुट मज्जा, ये बनती है ग्राउंड मेरिस्टेम से। भरण विभज्योतक से। ये बनती हैं ग्राउंड मेरिस्टेम यानी कि भरण विभज्योतक से, ठीक है। इसके बाद आती है बारी प्राइमरी वास्कुलर सिस्टम की, जो सेल्स होती हैं। प्राइमरी वास्कुलर सिस्टम यानी प्राथमिक संवहन तंत्र। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी जो सेल्स होती हैं, वो बनती हैं प्रोकैम्बियम यानी कॉर्क एधा से, प्राक एधा से। प्रोकैम्बियम यानी प्राक एधा। कैम्बियम जो एक प्रकार की सेल्स होती हैं, टिश्यू सिस्टम होता है जो कि डिवाइड होकर आगे डिफरेंट टाइप की सेल्स बनाती हैं। प्रोकैम्बियम यानी प्राक एधा से बनती हैं, ठीक है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी जाइलम, फ्लोएम और सेकेंडरी पिथरेस बनती हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के समय
सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू और सेकेंडरी पिथ रेज, यानी कि द्वितीयक संवहन तंत्र, द्वितीयक संवहन तंत्र और द्वितीयक मज्जा किरणें। द्वितीयक संवहन तंत्र और द्वितीयक मज्जा किरणें ये बनती हैं वास्कुलर कैम्बियम यानी कि संवहन एधा से। ये बनती हैं वास्कुलर कैम्बियम यानी कि संवहन एधा से। ठीक है ना, वास्कुलर कैम्बियम यानी संवहन एधा से इनका निर्माण होता है। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स की जो होती है वो बनती है कॉर्क कैम्बियम से। ये बनती हैं कॉर्क कैम्बियम से। इनका निर्माण होता है कॉर्क कैम्बियम यानी कि काग एधा से। तो ये क्या है इनका ओरिजिन कि ये कहाँ कहाँ से बनती हैं। ये सारा आप नोट डाउन कर लीजिए। अब है स्ट्रक्चरल वेरिएशंस। यानी कि संरचनात्मक विभेदताएं। संरचनात्मक विभिन्नताएं। स्ट्रक्चरल वेरिएशन यानी कि संरचनात्मक विभिन्नताएं। ठीक है, देखो ये जो मृदुत की कोशिका होती हैं ये पॉलीगोनियल अधिकांशतः जनरली पॉलीगोनियल और आइसोडायमेट्रिक होती हैं। पॉलीगोनियल और आइसोडायमेट्रिक
यानी कि लगभग समान व्यास की होती हैं, सम व्यास, डायमीटर जो है सबका लगभग सेम होता है, ठीक है। पॉलीगोनियल यानी बहुभुजी, और समव्यासी होती हैं, समव्यासी होती हैं, ठीक है ना, समव्यासी होती हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति थिन, ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है थिन होती है यानी पतली, केवल प्राइमरी वॉल उसमें प्रेजेंट होती है, प्राथमिक भित्ति ही उसमें उपस्थित होती है, ठीक है, केवल प्राइमरी वॉल यानी प्राथमिक भित्ति ही उसके अंदर उपस्थित होती है, और सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। सेलुलोज और पैक्टिन नाम के पदार्थ की इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है, ठीक है ना। इनका जो जीव द्रव है यानी प्लाज्मा, वो जो क्या बोलते हैं जिसे प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा से जुड़ा हुआ होता है, यानी जीव द्रव तंतुओं से जुड़ा होता है। जीव द्रव तंतु क्या होते हैं, देखो सुनो, ये है जैसे एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल, ठीक है। अब क्या है, इनमें केवल प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है, ठीक है ना। पॉलीगोनल आपको दिख रहा है, अलग अलग बहुभुजी हैं, अनेक प्रकार की भुजाएं इनकी, ना गोल है, ना राउंड है, ना ओवल है, ना रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और इनके जो प्लाज्मा जो प्रोटोप्लाज्म है वो आपस में जुड़ा हुआ होता है प्लाज्मोडेस्मेटा से। दो सेल के बीच में जब जंक्शन इस तरीके से बनता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे का क्या है आपस में फ्यूज हो जाता है, वो कहलाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। ऐसे चैनल कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, यानी कि जीव द्रव तंतु जीव द्रव तंतु यानी प्लाज्मोडेस्मेटा यानी जीव द्रव तंतु, ठीक है। यानी कि इनके जरिए ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है। इसको लिख भी लीजिए, प्रोटोप्लाज्म आर कनेक्टेड विथ प्लाज्मोडेस्मेटा, आर कनेक्टेड विथ प्लाज्मोडेस्मेटा। प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मोडेस्मेटा से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जीव द्रव तंतुओं से जुड़ा हुआ होता है। जीव द्रव तंतुओं से जुड़ा होता है। ठीक है, ये होगी बात हमारी। कुछ सेल्स या कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जैसे एस्पेरागस हो गई या कॉफ़ी हो गई, उनके अंदर स्टोरेज पैरेन्काइमा होता है। उनके अंदर क्या मिलता है? स्टोरेज
पैरेन्काइमा, खासतौर से बीजों के अंदर, तो उसमें जो प्राइमरी वॉल होती है बहुत मोटी हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। स्टोरेज पैरेन्काइमा यानी कि संग्रही मृदुतक, यानी संग्रही मृदुतक होता है, जिसकी वजह से जो प्राइमरी वॉल होती है वो थिक हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। ठीक है, स्टोरेज पैरेन्काइमा में जो प्राइमरी वॉल है, प्राथमिक भित्ति है, वो मोटी हो जाती है संग्रही मृदुतक में, और ये होता है एस्पेरेगस और कॉफ़ी में। मेनली ये है एस्पेरेगस और कॉफ़ी में, एस्पेरेगस एंड कॉफ़ी, कैफिया अरेबिका, इनके सीड्स में, इनके बीजों में। एस्पेरेगस और कॉफ़ी जो है पादप, इनके बीजों के अंदर स्टोरेज पैरेन्काइमा, संग्रही मृदुतक पाया जाता है, जिनमें लिग्निन की उपस्थिति की वजह से कोशिका भित्ति जो प्राइमरी वॉल है वो बहुत मोटी हो जाती है, क्योंकि उसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डिसीज रेजिस्टेंस की वजह से भी लिग्निन जमा हो जाता है। पादपों में डिसीज रेजिस्टेंस यानी रोग प्रतिरोधन की वजह से भी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, उसकी वजह से भी लिग्निन जमा हो जाता है, तो भी ये मोटा हो जाता है। डिसीज रेजिस्टेंस यानी रोग प्रतिरोधक की वजह से भी लिग्निन जमा हो जाता है, प्रतिरोधन की वजह से लिग्निन जमा हो जाता है। लिग्निन, ठीक है, ये क्या है, डिपॉजिट हो जाता है, लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कोशिका भित्ति जो है वो मोटी हो जाती है। इनको 5 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, इनकी स्थान कि ये कहाँ पर उपस्थित हैं, पहले तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इसको हटाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जनरली ये पॉलीगोनियल होती हैं, बहुभुजी होती है, यानी कि समव्यासी आइसोडायमेट्रिक होती हैं। इनका सबका जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो कैसा होता है, सेम होता है। पॉलीकोरियल यानी कि बहुत सारी शेप इनकी हो सकती है, अलग अलग भुजाएं इनकी हो सकती हैं, बहुभुजी होती हैं। सेल वॉल जो होती है इनकी थिन होती है, ठीक है, केवल प्राइमरी वॉल की बनी होती है, पतली और केवल प्राथमिक भित्ति की बनी होती है। कभी कभी कुछ केसेस में जैसे कि एस्पेरेगस है और कॉफ़ी है, उसमें क्या है कि सीड्स में, इन दोनों प्लांट्स के सीड के अंदर स्टोरेज पैरेन्काइमा बन जाता है। स्टोरेज पैरेन्काइमा में जो प्राइमरी वॉल है वो थिक हो जाती है, क्योंकि लिग्निन जमा हो जाता है। कुछ प्लांट्स में डिसीज रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है ना, तो उनके अंदर भी लिग्निन इकट्ठा हो जाता है। तो लिग्निन के इकट्ठा होने की वजह से जो सेल वॉल है वो मोटी हो जाती है, प्राइमरी सेल वॉल ही मोटी हो जाती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की और पैक्टिन की। इसका जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं सेल्स के, वो आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, यानी कि जो जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य तंतुओं से जुड़ा हुआ होता है, आपस में कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब इसको तो इरेज कर रहा हूँ मैं, इसके आगे चलते हैं अपन। ये अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई हैं, इनकी स्थिति, संरचना और कार्य के आधार पर। ठीक है, सबसे पहली होती है प्रोसेनकाइमा। यानी दीर्घ मृदुतक। जो फर्स्ट टाइप की है वो है प्रोसेनकाइमा, यानी कि दीर्घ मृदुतक। दूसरी है
पहले अपन यही पढ़ लेते हैं, प्रोसेनकाइमा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रोसेनकाइमा ये इनमें क्या होता है, इस टाइप की सेल्स में जो मृदुत की कोशिकाएं हैं वो दीर्घ हो जाती है, यानी इलोंगेटेड हो जाती हैं। इलोंगेटेड यानी कि समव्यासी न होने की वजह से इस तरह से इलोंगेटेड हो जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको बोलते हैं दीर्घ, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड, यानी दीर्घीकृत हो गई। इलोंगेटेड हो जाती हैं यानी कि दीर्घीकृत हो जाती हैं। क्यों? हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे, प्रोसेनकाइमा दीर्घ मृदुतक, इसमें जो सेल्स होती हैं वो दीर्घीकृत हो जाती हैं, इलोंगेटेड हो जाती हैं। नॉर्मली होता है सेकेंडरी जाइलम, फ्लोएम और पेरिसाइकिल की कोशिकाओं में। सेकेंडरी जाइलम, फ्लोएम और पेरिसाइकिल की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें उपस्थित जो मृदुत की कोशिकाएं हैं वो इलोंगेटेड हो जाती हैं, दीर्घीकृत हो जाती हैं। और सबसे खास बात, इनके जो ऊपर और नीचे के सिरे होते हैं वो नुकीले हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? नुकीले हो जाते हैं, यानी शार्प हो जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ कहाँ? सेकेंडरी जाइलम, फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिसाइकिल। सेकेंडरी जाइलम यानी द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम और पेरिसाइकिल यानी परिरंभ में। परिरंभ मैंने आपको बताया कि कॉर्टेक्स और जो वस्कुलर टिश्यू के बीच की एक लेयर होती है वो कहलाती है पेरिसाइकिल। ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद ये सारा, ये कॉर्टेक्स, ठीक है, ये कॉर्टेक्स, यहाँ पे वस्कुलर टिश्यूज हैं और वस्कुलर टिश्यू और कॉर्टेक्स के बीच की एक लेयर होती है, ये कहलाती है पेरिसाइकिल। इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है ना। और ये बीच का कहलाता है पित्त, ये कहलाता है पित्त यानी कि मज्जा। ये परिरंभ यानी पेरिसाइकिल, ये वस्कुलर टिश्यू यानी संवहनी होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम उपस्थित होते हैं। ये कॉर्टेक्स यानी कि वल्कुट, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीन स्थानों पर ये इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी हो जाती हैं, दीर्घीकृत हो जाती हैं, इन्हें बोलते हैं इलोंगेटेड होना। और उनके जो सिरे होते हैं वो सकरे हो जाते हैं यानी कि शार्प हो जाते हैं। इसी वजह से इनको दीर्घ मृदुतक कहते हैं। तो ये तो थी हमारी दीर्घ मृदुतक, ये आप लिख लीजिए। सेकंड टाइप की होती है हरित मृदुतक, जिसे बोलते हैं कोलेनकाइमा, जिसे बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। सेकेंड टाइप की है हरित मृदुतक यानी कि क्लोरेनकाइमा। हरित मृदुतक यानी क्लोरेनकाइमा। इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसीलिए इनको हरित मृदुतक बोलते हैं, यानी कि हरित लवक इनमें उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर पाया जाता है, इसीलिए इनको हरित लवक बोलते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मली ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के अंदर स्पंज मृदुतक और पेलिसेड टिश्यूज, पेलिसेड पैरेन्काइमा के अंदर मिलती हैं। अभी दोनों लीफ के पार्ट हैं, कहाँ मिलती हैं? पेलिसेड टिश्यू यानी कि
खंभी ऊतक, खंभी ऊतक, और दूसरा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा यानी स्पॉन्जी मृदूतक, वहाँ पर ये मिलती हैं। स्पंजी मृदूतक यहाँ पर ये मिलती हैं, इसको बोल देते हैं स्पंजी मृदूतक को स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी मृदूतक को बोल देते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है ना। यहाँ पर ये मिलती हैं, लीफ के पार्ट होते हैं ये, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया मीजोफिल सेल्स पर्णमध्योतक, अभी अपन ने पढ़ा था मीजोफिल सेल्स पर्णमध्योतक। इस मीजोफिल सेल्स के अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, मेनली दो तरह की होती हैं, एक खंभी ऊतक, एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये लीफ है, लीफ के अंदर नीचे तो दूर दूर सेल्स बनी होती हैं जिनके बीच में स्पेस होते हैं, ये तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहलाते हैं। और ऊपर जो होती हैं खंभे जैसी संरचना होती है, सेल्स होती हैं, ये पेलिसेड टिश्यू कहलाता है। तो यहाँ पर ये सेल्स पाई जाती हैं, हरित मृदूतक कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस इनमें होता है। इसके अलावा बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनका तना जो होता है बहुत लचीला और हरा तना होता है, जैसे बोगनविलिया, कैपेरिस, उनके तने के अंदर भी होती हैं। बोगनविलिया, कैपेरिस, इनके स्टेम के अंदर भी उपस्थित होती हैं, जिनका लचीला तना होता है, हरा तना होता है, जहाँ पर तने में भी फोटोसिंथेसिस होता है, तो वहाँ पर भी ये मिलती हैं, ठीक है। ये दो प्रकार की तो हो गई, अभी तीन प्रकार की और रही हैं, एरेन्काइमा, स्टीलेट पैरेन्काइमा और ईडियोब्लास्ट, वायुतक, ताराकार मृदूतक और ईडियोब्लास्ट। ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू।